हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। वेलकम बैक। तो कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। तो हम लोग शुरू करें? अच्छा, कोई बात, कोई क्वेश्चंस, प्रॉब्लम? नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम लोग पढ़ रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आ गया? लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, पढ़ी, समझी। और लोकोमोशन में हम लोगों ने मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद आ गया है? वही मसल्स, ये वाली मसल्स, मसल्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने, और मसल्स के स्ट्रक्चर को इतना डीप में हम लोग पढ़ गए थे, वहां तक जाना पड़ गया कि जहाँ पर आपको बेसिक लेवल में समझ में। तो मसल्स हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो मसल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, याद आया? एक्टिन मायोसिन के स्ट्रक्चर याद आ रहा है? वही जेड लाइन, ए बैंड, आई बैंड, ओ बैंड, एच जोन, याद आया? हाँ बिल्कुल, वही चीज, वहीं पर ही, वहीं पहुंचना है हम लोग को। तो ये जो मसल्स के स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़े थे, तो मसल्स के स्ट्रक्चर को अगर तुम देखो ध्यान से, तो कुछ इसी तरह से दिखाया था हमने तुमको, याद आया? बहुत बढ़िया बात है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो तुम, तो तुम्हें दो तीन चीजें दिखाई देने वाली। क्या दिखाई देने वाली हैं, जरा समझो, समझो क्या दिख रहा है। एक तो मैंने ये बताया था जेड लाइन है, याद आया? ऐसे नहीं याद आया, बताया था। जेड लाइन, जेड लाइन के बीच का जो स्पेस बताया था, ये क्या कहला रहा था? ये कहला रहा था सार्कोमियर। हाँ बिल्कुल सही बात है, सार्कोमियर कहला रहा था। लिख दें अपनी बात को, सार्कोमियर कहलाया था। याद आ गया, का मतलब है याद आ। ठीक, ये जो ब्लू कलर से देख रहे हो, ये कौन है? ये एक्टिन है, एक्टिन है। ये रेड वाली कौन है? ये मायोसिन है। याद आया? हाँ, याद तो आना ही चाहिए। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं तुमसे, ये कौन सा बैंड है? आ गया? बैंड नहीं दिख रहा है तो बैंड हम दिखा देते हैं। ये बैंड, एक ये बैंड है, ठीक है? यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से। एक ये बैंड जोन है, एक ये जोन है। याद आया? भूल गए? नहीं भूलोगे। ये आई बैंड था, याद आ गया? ये आई बैंड, ये ए बैंड है, याद आ रहा है? ये जो एरिया तुम देख रहे हो, कौन सा? ये वाला, ये ये ओवरलैपिंग जोन है, ओ जोन इसको बोला था। लास्ट लेक्चर खोल के देखो, दिखाई देगा। लास्ट लेक्चर खोल के देखो, ओ जोन बताया था। ये बीच का जो स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला, ये एच जोन है, याद करो। याद आया? ये बीच में एक लाइन आ रही थी, इसको एम लाइन बोल रहे थे, याद आ गया? तो सार्कोमियर इक्वल टू हम लोगों ने कुछ लिखा था, बताओ क्या लिखा था? सार्कोमियर इक्वल टू, सार्कोमियर इक्वल टू कुछ लिखा था, बताओ क्या लिखा था? सार्कोमियर इक्वल टू, बताओ जल्दी बताओ। सार्कोमियर इक्वल टू कुछ लिखा था, सार्कोमियर इक्वल टू क्या लिखा था तुमने? सार्कोमियर इक्वल टू लिखा था हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, याद आया? तो सार्कोमियर इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस, यहां पर लिख दें, सार्कोमियर इक्वल हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, याद आया? याद आ गया। ये कितना था? 1 UM था।
ये कितना है 1.5 UM है, प्लस ये कितना है 1 UM है। टोटल अगर तुम देखोगे तो 3.5 हो रहा है, लेकिन हम लिख रहे हैं 2.5 UM। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हाफ इधर कवर हो रहा है और हाफ इधर कवर हो रहा है, इसलिए लिखा है। ये लेंथ जो लिखी है ये पूरे की लिखी है, पूरा नहीं पढ़ना है ना, आधा है तो आधा ही देखोगे ना लेंथ। तो एग्जैक्टली ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखने चल रहे हैं ए बैंड और आई बैंड की डिटेलिंग। तो ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़नी है हमको, डिटेल्स पढ़ना है। तो डिटेल्स थोड़ा सा देखते हैं। तो पॉइंट मेंशन करो, ए बैंड या आई बैंड, दोनों तरफ लिख सकते हो, ए बैंड लिख लो चाहे आई बैंड लिख लो। तो शुरू करते हैं ए बैंड या फिर आई बैंड से। तो ए बैंड और आई बैंड को अगर हम शुरू करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? चलो भाई, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ए बैंड। हाँ, पॉइंट डाल दे, ए बैंड, ए बैंड डाल ले। चलो ए बैंड आओ। ए बैंड ज्यादा ही हो गया बड़ा। ए बैंड, ए बैंड का दूसरा नाम क्या है बताओ, यहीं पे लिख दो। ए बैंड का दूसरा नाम है डार्क बैंड। तो डार्क बैंड लिख दो। एक और नाम है क्या? एन आइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझना है हम लोगों को कि क्या हो रहा है इस बैंड में। तो इस बैंड में दो तीन चीजें होने वाली हैं, वो चीज तुम थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो, तो सबसे पहला तो बात कर लेते हैं, ए बैंड किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है बेटा? मायोसिन का बना हुआ है। एक पॉइंट तो यही हो गया, मायोसिन फिलामेंट है यहाँ पर, मायोसिन हो गया। दूसरा दूसरा ये ओवरलैपिंग भी यहाँ पे कर रहा है, कहीं ना कहीं तो ओवरलैपिंग कर ही रहा होगा ना, नहीं कर रहा हो? बिल्कुल कर रहा है, ओवरलैपिंग भी कर रहा है। तो ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको, ओवरलैपिंग बैंड बोलते हैं, ओवरलैपिंग क्या बोलेंगे? बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग बैंड बोलेंगे। अब ओवरलैपिंग बैंड कर रहा है, अगर ओवरलैपिंग बैंड बोल रहे हो तो ओवरलैपिंग में तुमको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से ओवरलैप हो रहे हैं। तो तुम दिखाओगे, एक एक्टिन दिखा दो बच्चों, प्लस एक क्या दिखा दो? मायोसिन दिखा दो, ठीक। और एक यहाँ पर एच जोन है, एक यहाँ पर क्या है? एच जोन। इसका नाम तुमको याद रखना होगा, नाम मत याद रखो, एच जोन याद रखो। वैसे इसका नाम होता है हेंसन जोन, तो हेंसन जोन भी है। एच जोन से भी तुम्हारा काम दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो एच जोन हो गया। अब एच जोन जो है, एच जोन में क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है तुमसे। तो एच जोन में ओनली मायोसिन होती है, ओनली क्या होता है? मायोसिन होती है, ठीक, ओनली मायोसिन होती है। अब यहाँ पर तुमसे एक दो बातें और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ए बैंड, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ए बैंड। तो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ए बैंड, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ए बैंड, ठीक, ये तुमसे पूछ सकता है। नॉन ओवरलैपिंग पार्ट, पार्ट ऑफ ए बैंड मत लिखो, बिटवीन ए बैंड लिख लो, ज्यादा सही है, बिटवीन ए बैंड। अब एन आइसोट्रॉपिक बैंड के बारे में जरा देख लो, सॉरी आइसोट्रॉपिक, एन आइसो हो गया ना, आइसोट्रॉपिक बैंड के बारे में जरा समझ लो। आइसोट्रॉपिक बैंड ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, बहुत कम ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं बताएंगे तुमको। तो लिख देते हैं तुम्हारे लिए, बस ये हो तुमको समझ में आ जाए। आई बैंड,
आई बैंड को क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट बैंड बोलते हैं। इसको आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। और ये आइसोट्रॉपिक बैंड में क्या मिलेगा? ओनली एंड ओनली एक्टिन मिलेगी। क्या मिलेगी? ओनली एंड ओनली एक्टिन प्रेजेंट होगी। ओनली एक्टिन प्रेजेंट होगी। एक्टिन इज प्रेजेंट। ठीक। अब एक क्वेश्चन और तुमसे पूछेगा कि एक्टिन कितने मायोसिन से कवर है। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, मायोसिन कितने एक्टिन से कवर है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक्टिन जो है वो कितने मायोसिन से कवर है और मायोसिन जो है वो कितने एक्टिन से कवर है, एक ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, पूछ सकता है, चांसेस बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। इसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग? एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो भाई इसमें डायग्राम बना हुआ है क्या? इसमें तो नहीं बना हुआ है, तो बनाना ही पड़ेगा। बना लो, इसमें कौन सी बड़ी। ठीक, दूसरा यहाँ देख। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए? एक ये ये इसके साथ कलर दिखा दो, ये दिखा दो। दूसरा भाई जितने कॉर्नर दिख रहे हैं उतने कॉर्नर पे ये दिखा दो ऐसे करके। 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, 6 कॉर्नर दिख रहे हैं ना भाई। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो हेक्सागोनल दिखा दो। पेंटा होता तो 5 दिखा देते, टेट्रा होता तो 4 दिखा देते, ऐसे दिखा दो। तो अब ये जो रेड वाला है ये कौन है? ये कौन है? ये मायोसिन है। कौन है ये मायोसिन। अब तुम बताओ कितने से कवर है? ये मायोसिन देख रहे हो रेड वाले को, और ग्रीन वाला क्या है फिर? ग्रीन वाला एक्टिन है। तो एक मायोसिन कितने एक्टिन से कवर्ड है बताओ? ईच मायोसिन इज कवर्ड बाई, लिख दे यहां पर, ईच मायोसिन इज कवर्ड बाई या सराउंडेड बाई, जो भी लिखना चाहो वो तुम लिख सकते हो। ईच मायोसिन इज कवर्ड बाई और सराउंडेड बाई 6 एक्टिन फिलामेंट। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6 एक्टिन फिलामेंट से कवर है, नहीं कवर है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और अब दिखा देते हैं, एक मायोसिन को दिखा दो, एक एक्टिन को दिखा दो। मायोसिन तो दिखा दिया तुमने, अब एक्टिन को दिखा दो। तो एक्टिन के लिए क्या करते हैं? पॉइंट बना लेते हैं। चलो ग्रीन से ही बनाते हैं, ग्रीन से ही दिख रहा है ना, ग्रीन से ही बना। 1 2 3 4 5 6, ये कॉमन हो जाएगा इधर का एक एरिया। मैथमेटिक नहीं पढ़नी है भाई, कॉमन हो गया तो मतलब मैथमेटिक्स थोड़े आ गई। चलो अब देखो जरा, वाई इससे देख लो। एक को दिखा दो तुम, इसको इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो और इसको इससे कनेक्ट। देखो तो कितना माई एक्टिन आया? एक एक्टिन आया कि नहीं आया? देखो, ईच एक्टिन इज कवर्ड बाई, each actin is covered by, each actin is covered by covered by 3 myosin filament, 3
मायोसिन फिलामेंट। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये देखो बीच में आया ना मायोसिन, बीच में है ना एक्टिन कि नहीं है? बीच में एक्टिन है, साइड में क्या है? मायोसिन है। तो ये क्या हो गया, एक मायोसिन 6 एक्टिन से कवर्ड होगा, जबकि एक एक्टिन 3 मायोसिन से कवर्ड होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन क्वेश्चन में पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछेगा तुमसे, तो तुमको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लिख देता है बड़ा बड़ा, ये बना लो इसको, जब तक तो बना लो, ठीक, तो बनाओ, हम हट गए किनारे, तुम बनाओ फिर हम आगे बढ़े तुम्हारे लिए। अच्छा अब अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन अगर मसल्स में होगा तब क्या होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल्स में क्या होगा, मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा। तो मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लिखना पड़ेगा कि व्हाट हैपन व्हेन ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट हैपन व्हेन ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा कि बगैर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ही सब कुछ हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा हमें क्या हो रहा। तो ऐसा थोड़े है, पता चलेगा क्या है, क्या पता चलने चल रहा है। देखो भाई पहला पॉइंट क्या देखो समझ में आता है, पहला पॉइंट ये समझ में आता है कि लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। ये मसल्स है, इसको ऐसे तुम खींचो, ऐसे ये है नॉर्मल है, ऐसे खींचो तो ये जो मान लेते हैं ये एक जेड लाइन एक ये है, एक जेड लाइन ये है, तो दोनों जेड लाइन है। अगर तुम इसको ऐसे करके ऐसे कांटेक्ट कर रहे हो तो घट रही कि बढ़ रही है, बताओ? घट रही है, तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर घट जाएगी, लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है यार, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, दब रहा है कि नहीं दब रहा है? तो दब रहा है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हो गया, कम हो गया। प्लस लेंथ ऑफ आई बैंड, लेंथ ऑफ आई बैंड ये भी देखो क्या हो जाएगा, दोनों बताओ क्या हो जाएंगे, घटे कि बढ़े? डायग्राम देखो कॉपी पे, कॉपी में डायग्राम देखो, दिख रहा है? हाँ, तो क्या हो गया, ये घट गया बच्चों, ये क्या हो गया, घट गया। लेंथ ऑफ एच जोन का क्या होगा, लेंथ ऑफ एच जोन और 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 क्या, लेंथ ऑफ एम लाइन, सॉरी सीधे सीधे लिख लो, एम लाइन लिख लो ना, एम लाइन लिख लो। एम लाइन, ये दोनों क्या होंगे बताओ? एच जोन बीच में था ना, जब तुम दबा रहे हो तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। भाई ये ऐसे दबा रहे हो ना, ऐसे है ऐसे है, अब तुम इसको धीरे 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 दबाते लाओ दबाते लाओ दबाते लाओ, तो क्या हो जाएगा, बीच में ये गायब होने लगा कि नहीं गायब होने, तो डिसअपियर हो जाएगा। ये एब्सेंट नहीं, डिसअपियर, गायब हो गया, गायब हो गया। अब ओ बैंड क्या होगा, लेंथ ऑफ ओ बैंड क्या होगी, लेंथ ऑफ ओ बैंड, ओ बैंड मतलब ओवरलैपिंग बैंड, इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाने लगेगा। भाई ओवर जोन क्रॉस कर रहा है ना एक दूसरे को, तो ये इतना था पहले, अब जब उसको दबाओगे तो ये बढ़ने नहीं लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। समझे नहीं समझे? समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ए बैंड पे क्या होगा, ए बैंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेंथ ऑफ ए बैंड, लेंथ ऑफ ए बैंड, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लिख लोगे नो चेंज, नो चेंज, कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा, ये नोट करो, ठीक है। लेंथ लेंथ मतलब ए बैंड की लेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आई?
नहीं आई, आ गई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। देखो हेडिंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी है तो डाल देंगे, ये पढ़ी तो है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन देखो लिखा हुआ है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जरा देख लेते हैं। देखो कितनी होती है बेटा, 3 होती है। कौन कौन सी? पहली तो हो गई फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, फोर्स जनरेट करने वाली। कौन कौन सी फोर्स जनरेट करेंगी? 2 हो जाएंगी। इसका एक और नाम लिख लो यार, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन लिख लो, यहीं पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी हो गई? 2 हैं तुम्हारे पास, बताओ नाम जल्दी से बताओ, कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 बोलो, नाम बोलो जल्दी से। एक एक्टिन और एक मायोसिन। तो एक हो गई एक्टिन, एक हो गई मायोसिन, ठीक। एक तो ये बन गया। दूसरा रेगुलेटिंग प्रोटीन, आ जाओ। रेगुलेटिंग प्रोटीन, ठीक। रेगुलेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन में कौन आएंगे? इसमें भी 2 आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन। एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ठीक। एक और लिख लो, कौन सी? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में कौन सी लिखोगे? जेड लाइन प्रोटीन। क्या लिखोगे? जेड लाइन प्रोटीन। भाई जेड लाइन भी तो बनी है ना, प्रोटीन की ही तो बनी है कि नहीं बनी है, कि अलग बन गई है? इसी की बनी है भाई। तो कौन कौन सी हो गई? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में कौन से हो गए? एक्टिन और मायोसिन। दूसरा रेगुलेटिंग प्रोटीन में कौन सा? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और फोर्स जनरेटिंग में कौन सा हो गया? जेड लाइन प्रोटीन हो गई, ठीक है। इसीलिए इसका नाम फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोला था, इसीलिए बोला था, और कोई बात नहीं थी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े कि ना बढ़े बोलो। तो अब चलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के पास। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में क्या होने जा रहा है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट डाल दो। चलो अच्छा, 1 मिनट, कहाँ गया? ये है, यहाँ से ये कर देते हैं। तो पॉइंट लिखोगे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, यहीं पे लिख लेते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। हमारे पास कौन कौन सी है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलो तो? एक एक्टिन हो गई और एक मायोसिन हो गई। 2 हो गई ना, एक एक्टिन एक मायोसिन। तो एक तरफ लिख लो एक्टिन, एक तरफ लिख लो मायोसिन। तो इधर हो गई क्या? एक्टिन, देखो पढ़ो, एक हो गई एक्टिन और एक क्या हो गई? मायोसिन। इधर लिख लो, ठीक। अब एक्टिन और मायोसिन के बारे में थोड़ा सा देखो क्या डिस्कशन करने चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो एक्टिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्टिन में क्या होता है? जी मॉलिक्यूल होते हैं। जी हाँ, जी मॉलिक्यूल ही बोलो, जी प्रोटीन बोल लो, जी एक्टिन बोल लो, जी एक्टिन बोल लो। हाँ देखो क्या है, ये कुछ मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे बच्चों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी एक्टिन। इनका नाम क्या है? जी एक्टिन नाम है। क्या लिख लोगे? इनको लिख लोगे जी एक्टिन। जी का फुल फॉर्म ग्लोबुलर, जी का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबुलर। तो ग्लोबुलर एक्टिन तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं। चलो लिख देते हैं, नहीं तो तुम कहोगे लिखते नहीं हो। ग्लोबुलर और जी एक्टिन, जी एक्टिन। अब इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया पॉलीमराइजेशन। मैग्नीशियम आयन यहाँ पर आया और
इसके साथ में ये इसका हो गया क्या, पॉलीमेराइजेशन हो गया। तो पॉलीमेराइजेशन हो गया तो ये क्या हो गया, आपस में सब क्या हो गई, जुड़ गई। तो आपस में जुड़ गई, ये इस तरह से क्या हो गई, जुड़ गई। और जब ये जुड़ गई है तो इनका नाम हो गया एफ एक्टिन। क्या हो गया, जी एक्टिन से क्या नाम हो गया, एफ एक्टिन नाम हो गया। तो इसका नाम क्या लिख लोगे यहाँ पर, इसका नाम लिख लोगे एफ एक्टिन। इसमें कौन सी समझने वाली बात नहीं है, सब समझ में तो आ गया। अब क्या हुआ कि ये दो एफ एक्टिन आ गई, कितनी आ गई, दो एफ एक्टिन आ गई और आपस में अब ये जुड़ेंगी। कितनी आ गई हैं, दो एफ एक्टिन। तो दो एफ एक्टिन जब आ रही हैं तो आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही हैं। तो जुड़ी तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, एफ एक्टिन को आपस में क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ते हैं देखो जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, ये तो भी आधा स्ट्रक्चर है, यही पूरा थोड़ा स्ट्रक्चर मान लोगे इसको। देखो ये जुड़ एक बना ही स्ट्रक्चर, एक और अलग रंग से दिखा दो ताकि ये भी तुमको क्लियर हो जाए कि कैसे जुड़ा है ये सब चीजें। यहीं पे तो कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा सा, बाकी सब तो याद हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर आप लोग कहते हो सर ये याद नहीं है, ये भूल गए, या फिर इन सब चीज़ों से सबसे बढ़िया तुमने तरीका निकाल के रखा है, अरे सर वो आपने पढ़ाया ही नहीं था, भूल गए थे, आप खुद ही भूल गए थे। तो हम भूले नहीं है, तुम भूल गए हो। ये क्या बन गया हमारा, एक एक्टिन मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, ये एक एक्टिन फिलामेंट बन गया। तो यहीं पे लिख दो एफ, सॉरी एफ नहीं, एक्टिन फिलामेंट, सीधे सीधे एक्टिन फिलामेंट बन गया ये, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं कहाँ, मायोसिन के पास। चलो एक्टिन का तो समझ में आ गया, अब मायोसिन का देखो जरा समझो, मायोसिन में क्या होने जा रहा है। तो मायोसिन में चलोगे तो ये पॉलीमर है, ये क्या है, ये पॉलीमर है किसके, मेरोमायोसिन के। किसके पॉलीमर है, मेरोमायोसिन के। तो इट इज पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन के पॉलीमर है। कितनी यूनिट होंगी ये मेरोमायोसिन की पॉलीमर यूनिट, अगर बोल रहे हो फिर कितने मेरो क्या बोल रहे हो, पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन बोल रहे हो ना, तो कितनी यूनिट होंगी, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। तो तुम बोलोगे सर इसकी यूनिट होंगी लगभग 300। कितनी होंगी, 300 यूनिट होंगी। कितनी होंगी बच्चों, 300 यूनिट्स होंगी। एक तो बात ये बन गई। अब ये क्या करेंगी, ये आपस में जुड़ेंगी, तो ये जुड़ेंगी तो क्या बनेगा, यूनिट ऑफ मायोसिन बन जाएगा। ये क्या बन गया, यूनिट ऑफ मायोसिन बन जाएगा। यूनिट ऑफ मायोसिन बनेगा, और जब यूनिट ऑफ मायोसिन बनेगा तो फिर इसी से ही क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, मेरोमायोसिन का। इसी से क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, मेरोमायोसिन का। स्ट्रक्चर ऑफ मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो हमने कुछ बोला ही नहीं तुमसे, अभी समझ में क्या नहीं आया तुम्हारे। देखो क्या हमने बोला तुमसे, तुमसे हमने बोला कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दो होती हैं। अच्छा दो नहीं लिखी हैं, एक ये दिखा दिया और एक ये दिखा दिया, अब तो दो हो गई खुश। चलो, तो एक्टिन, एक्टिन में क्या है, एक्टिन में एक छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जिसको हम बोल रहे हैं जी एक्टिन। ये जी एक्टिन में क्या हुआ, इसका पॉलीमराइजेशन हो गया और पॉलीमराइजेशन से बन गई क्या, ये एफ एक्टिन बन गई, ठीक है। एफ एक्टिन बन गई, और एफ एक्टिन में क्या हुआ, अब ये एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। जब दो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो एक क्या हुआ, एक एक्टिन फिलामेंट बन गया, ठीक। बहुत सिंपल सी बात। अब मायोसिन के पास चलो, तो मायोसिन क्या है, मायोसिन जो है वो मेरोमायोसिन का पॉलीमर है।
मायोसिन जो है वो क्या है, इसका पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? मेरोमायोसिन। कितनी मेरोमायोसिन होंगी? 300 मॉलिक्यूल, 300 यूनिट होंगी। अब इससे क्या बनेगा? मायोसिन बनेगा। अब मायोसिन बनेगा तो फिर इससे क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे आगे चल करके। नहीं समझ में आया? तो इतनी सी बात है यार, तुम उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा तुमको? बताओ हमको। क्लियर हो रहा है ना? ये सब बातें बहुत बेसिक्स की बातें हम कर रहे हैं, हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं तुमसे कर रहे हैं। तो मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर तुमने देख लिया है ना। अब देखते हैं पॉलीपेप्टाइड, जरा देख लेते हैं। तुमने कहीं लिखा है ना पॉलीमर, लिखा है ना कि नहीं लिखा है? तो पॉलीमर लिखा है तो इसका फिर डीप में चलोगे ना, थोड़ा सा इसको देखते हुए चलो। तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड जरा देखें कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड किसमें? मेरोमायोसिन में, इन मेरोमायोसिन में, इन मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन कितने लिखोगे? बोलो कितने लिखोगे? 6 लिखोगे भाई। कितने लिखोगे? 6 लिखोगे। 4 हेड में, 2 टेल में, 6 लिखोगे। कितने? 4 कहाँ होंगे? हेड में होंगे, और 2 कहाँ होंगे? टेल में होंगे। कैसे? कैसे होगा? तो उसके लिए तुमको स्ट्रक्चर समझना होगा। देखो स्ट्रक्चर जल्दी से। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में भी तुमको। देखो एक तो ये तुमको दिख रहा है, एक इसी का जुड़वा भाई बना लेते हैं। ओवरलैप दिखाओगे क्या? दिखा दो ओवरलैप, अगर दिखाना चाहो। एक को तो दिखाना ही पड़ेगा तुमको ओवरलैप, इसी को दिखा दो ओवरलैप। गड़बड़ हो गया। ऐसे दिखाओ ओवरलैप, अगर दिखाना ही है तो। और नहीं दिखाना है तो कोई, एक को तुमको ओवरलैप दिखाना पड़ेगा, चाहे तुम इसको दिखाओ और चाहे उसको दिखा दो। एक को तुम्हें ओवरलैप दिखाना। देखो ऐसे स्ट्रक्चर तुम भी बना लेना बस। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़े है। और तुमसे डायग्राम क्वेश्चन में ये तुमसे थोड़े बोलेगा कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो तुमको स्ट्रक्चर बना के देगा। तो तुमसे लेवलिंग करवाएगा, क्वेश्चन लेवल में लेवल करके तुमसे क्वेश्चन रख देगा कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे हम, इसका आंसर तुम बताओ। तो तुमको ये डायग्राम याद जब होगा तभी तुम ये क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। इसके लिए तुमको थोड़ा सा तो ये पढ़ना ही पड़ेगा यार, बगैर पढ़े तो काम चलेगा नहीं। ठीक, ऐसे समझ में आ गया? थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ज़्यादा ऐसा कुछ थोड़ा सांप सीढ़ी खेल रहे हैं हम लोग, तो सांप सीढ़ी नहीं खेल रहे हैं हम लोग, बस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो स्ट्रक्चर ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाए, और कोई बात नहीं। दिखा? बिल्कुल दिख गया होगा। अब तो नहीं दिखे तो बेकार है यार पढ़ना तुम्हारा। इसलिए स्ट्रक्चर हम कट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो गूगल से उठा करके यहाँ पेस्ट कर दें। इतना तो स्मार्ट बोर्ड की खासियत उठा ही सकते हैं और फ़ायदा तो उठाया जा सकता है। इतना तो स्मार्ट बोर्ड तो है ही अपना, कम से कम का बेनिफिट उठाया जा सके। इतना तो बेनिफिट उठा ही सकते हैं। इधर से गूगल पे जाओ,
कॉपी करो उधर से और इधर क्या करो, ला करके चुपचाप बिना बताए पेस्ट कर दो। तो तुमको कुछ पता आता चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं डायग्राम। क्यों? ताकि तुम थोड़ा सा समझदार हो जाओ, और समझदार इतने हो जाओ कि अगर ये क्वेश्चन को डायग्राम बना करके तुमसे एग्जाम में पूछे तो तुम्हारे दिमाग में आज की क्लास जो है वो दिमाग में चलने लगे और तुम्हारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाए। देखो साफ सुंदर बना है, बिल्कुल साफ सुथरा ही बनाते हैं यार, तुम्हारे तरह गंदगी वाला काम ही नहीं हमारे पास है। आओ भैया मुद्दे पे आओ जरा। तो एक ये इसकी आंखें बना दो, बढ़िया सी साफ सुथरी आंखें बनाओ। हाँ कॉन्ट्रेक्टाइल है ना। एक बढ़िया इधर आंख सी सुंदर सी बनाना, ताकि ये लगे कि तुम्हारी ही आंखें हैं। तुम्हारी वाली की आंखें नहीं है, तुम्हारी आंखें हैं। तुम्हारी वाली की क्या आंखें होती है भाई? ठीक। आओ अब इधर भी आंखें दिखाओ ना इसकी, तो यहाँ दिखा दो ओवरलैपिंग में। एक इधर दिखा दो, एक ये बन गई। ठीक है, बन गई कि नहीं बनी बताओ? बन गई ना। अब जरा नामकरण कर लो फटाक से। नामकरण करने में तुमको 2 मिनट का टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इजी है। चलो देखो कहाँ पे लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे। ठीक है, सारी घटनाओं को इधर ही लिखने चलना है। तो ये कौन है? ये कौन है भाई? ये तुम्हारे एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ये कौन है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये। ठीक। ये कौन है? ये वाली आंखें, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है ये कौन है? एटीपी बाइंडिंग साइट है ये। ठीक, एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये जो पीला नीला देख रहे हो, सॉरी पीला नीला कह रहा, पीला और हरा यहाँ पे देख रहे हो ना, इस जगह ये वाला पोर्शन देखो, सिर्फ ये वाला पोर्शन। हाँ ये वाले की पोर्शन की बात कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन। तुमसे सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा। तो इतनी हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये एक्चुअल में बेटा क्रॉस आर्म है, सॉरी शॉर्ट आर्म है ये कौन है? शॉर्ट आर्म है। शॉर्ट आर्म है। कितनी है? 2 है ये। कितनी है? 2 है ये। ठीक है। ये जो गुब्बारे जैसे लगे हैं ये कौन है? ये ग्लोबुलर हेड है। कितने हैं? 2 है। ग्लोबुलर हेड है। कितने हैं? 2 हैं। तो तुम ऐसे दिखा दो, ऐसे। ये देखो, ये ग्लोबुलर हेड है ये। ग्लोबुलर हेड है। कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। तो अब ये पूरा बन गया ना। 4 का बना कि नहीं बना बताओ? बना। हाँ तो अभी इसीलिए तो बोला था कि 4 हेड में होते हैं, 2 टेल में होते हैं, इसीलिए बोला था, और कोई बात थोड़े बोला। तो ये कितने बन गए? 4 बन गए। तो इसको क्या बोलोगे? इसको तुम यहाँ पर लिख लो क्रॉस आर्म है ये क्या है बेटा? क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म है। कितने हैं? 4 हैं। या फिर इसको बोलते हैं HMM। HMM मतलब हैवी मेरोमायोसिन। हाँ, हैवी मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन कितने हैं? 4। HMM। ठीक, बात समझ में आ गई? नहीं आई? और अब इधर आ जाओ। ये देखो, ये दिखा नहीं दिखा? ये क्या है? ये है लाइट मेरोमायोसिन। लाइट मेरोमायोसिन है। ठीक है, लाइट मेरोमायोसिन कितने इसमें हैं? इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में LMM। कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। तो देखो टेल में देखो लिखा है कि नहीं तुमने लिखा है? देखो, इसीलिए तो इसको बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। लिखा है ना टेल, ये टेल का पोर्शन है, ये हेड का पोर्शन है। देखो टेल में कितनी लिखी है? 2 लिखी है। और हेड में कितनी लिखी है? 4 लिखी है। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है ना? सॉल्व हुआ नहीं हुआ? बोलो। समझ में आ गया? बना लो जल्दी से। लो हट गए, लो हट गए।
और दिख रहा है अभी क्या? अब थोड़े दिखेंगे यार हम, बनाओ जल्दी से इसको। चले आगे बढ़े? हाँ अब बढ़ते हैं। तो अब हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन। क्या डालोगे? स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन को अगर डालो तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन डाल देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन देखो कहीं पड़ा है इसमें? ये पड़ा तो है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से ही अपनी हेडिंग को आगे बढ़ा लेते हैं, इसी से ही हेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। और क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन को ब्लैक कर दो। अब तुम इसी को यूज कर लेंगे ना, ब्लैक में समझ में क्या आ जाएगा, स्लाइड क्यों इधर उधर करो, यूज कर लो इसी से। तो क्या हेडिंग डालोगे? स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन। चलो तो स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन हेडिंग डाल दी? हम डालें कि आप डाल चुके हो? डाल चुके हो, बहुत अच्छी बात है। चलो तो स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन हम शुरू कर रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन, पेज तो लिख दिया, आप इतना धीमे लिखेंगे? इससे धीमे नहीं लिख सकते, सॉरी। रेगुलेटिंग प्रोटीन कौन कौन सी बताई? एक ट्रोपोनिन बताई, एक ट्रोपोमायोसिन बताई। तो एक तरफ डाल दो ट्रोपोनिन, एक तरफ डाल दो ट्रोपोमायोसिन। चलो तो इधर आ जाओ, ट्रोपोनिन में आ जाओ, ट्रोपोनिन। और एक तरफ डाल दो ट्रोपोमायोसिन, यहीं पे लिख देते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन में आओ, तो टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोनिन, इसी में लिख लेते हैं टू फिलामेंट ऑफ क्या? ट्रोपोमायोसिन, सॉरी सॉरी ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन पढ़ रहे हो ना? क्या लिखा है? ट्रोपोनिन। और एक तरफ है ट्रोपोमायोसिन, तो ट्रोपोनिन लिखो ना, टू फिलामेंट क्या लिख रहे हो? तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ना ये, तो फिर तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। और प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन। कहाँ प्रेजेंट होती? यहीं पे लिख दूं, प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन, ऐसे यहीं से लिख देते ना यार, प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। वो उतनी जगह इसीलिए छोड़ी ताकि ट्रोपोमायोसिन के बारे में तुम समझ लो। पहले ये तो आ गया, तो इसी को लिख लेते हैं, ट्रोपोमायोसिन हो गया। अभी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ये इतनी उंगलियां हैं, देखो ध्यान से, कान खोल के देखो, आंख खोल के देखी जाती हैं। कितनी उंगलियां हैं? 3 है। कितनी है? 3 है। तो कितने टाइप के हो गया? 3 टाइप का हो गया। प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन ऑन रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल। देखो तो कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की हो गई। कितने टाइप की? 3 टाइप की। कौन कौन सी? देखो जरा कौन कौन सी। एक तो तुम बना दोगे ट्रोपोनिन, अरे भाई 3 होती हैं, कौन कौन सी? सी टी आई, सी टी आई, तो ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। तो इन तीनों के बारे में लिख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया? ट्रोपोनिन सी हो गया। तो ट्रोपोनिन सी को टीपी लिख देते हैं, ठीक है, ट्रोपोनिन सी। दूसरा क्या लिखोगे? ट्रोपोनिन टी लिख लो, ट्रोपोनिन टी। और तीसरा हो गया ट्रोपोनिन आई, सीटीआई बन गया। हाँ सीटीआई बन गया। तो ट्रोपोनिन सी क्या है? ट्रोपोनिन सी क्या है भाई? सी से मतलब हो गया कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ये। कौन सी साइट है? कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ये। कौन सी साइट है? कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ये। कौन सी साइट हो गई? कैल्शियम बाइंडिंग साइट हो गई। और ये क्या है? ये क्या है? टी टी ट्रोपोनिन बाइंडिंग, ट्रोपोनिन साइट है ये। तो क्या लिखोगे? ट्रोपोनिन साइट है ये, ट्रोपोनिन साइट है। क्या करेगी ये?
बोलो तो क्या करेगी, अरे बाइंड करेगी किसके किसको, फॉर ट्रोपोमायोसिन को, तो ट्रोपोनिन साइट फॉर ट्रोपोमायोसिन, फॉर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और ये आई क्या है, नाम बताओ, आई से क्या हुआ, आई फॉर, आई फॉर आइसक्रीम, हाँ आई फॉर आइसक्रीम तो होती है, और क्या होता है आई फॉर फिर, है? हाँ गधे, आई फॉर इनहिबिट भी होता है ना, क्या बोल रहा है, आई फॉर इनहिबिट होता है, तो इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, किसी ना किसी को तो करेगा ही करेगा, शिका नहीं होता है बेवकूफ। क्या लिखोगे, इनहिबिट है, तो किसके लिए इनहिबिट है ये, इनहिबिट एक्टिन, इनहिबिट एक्टिन, इनहिबिन, किसको, बोलो एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन को, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन को। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर अभी रुक जाओ, इसका स्ट्रक्चर अभी दिखाते हैं 2 मिनट में, पहले उसको जरा देख लो ट्रोपोमायोसिन को, इसका स्ट्रक्चर तो अभी हम देखेंगे ही देखेंगे पहले, लेकिन इसका इसके बारे में जरूरी है, इसके बारे में समझना जरूरी है, इसके बारे में नहीं समझोगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। देखो क्या लिखते हैं, यहीं से समझ लो यार, टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, कितने फिलामेंट, फिलामेंट रन क्लोजली, आपस में दौड़ रहे हैं एक साथ, रन क्लोजली, आपस में चिपके हुए हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे हाँ चिपके हुए हैं, कैसे नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट रुको, कोई रुको देखते हैं, एग्जाम्पल बताते तार आर लेकर के, है ना, रन क्लोजली, रन क्लोजली along actin filament, along actin filament, actin filament and inhibit, and inhibit। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट इंटरैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, इंटरैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, इंटरैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, दो फिलामेंट है ऐसे आपस में, ऐसे ऐसे, मतलब वो चुटिया देखो ना उसकी, हाँ यार वो देखो ना चुटिया कैसे ऐसे 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 बाल वाली ऐसे ऐसे फंसी है ना आपस में, मतलब कैसे समझाएं तुमको हम, हम्म, तार भी तो नहीं दिख रहा, चल हाँ ये है तार, दिखाते हैं, देखो एक ये है, दिख रहा है हाँ, और एक इधर मान लेते हैं ये है, ठीक है, तो ये दो ऐसे हैं, एक है इधर से, एक इधर से, ये इस तरह से आपस में क्या है, क्वाइल्ड है ऐसे, समझे, नहीं समझे, दिख रहा है ऐसे आपस में ये क्या है, एक दूसरे से क्वाइल्ड है, तो रन क्लोजली हो गया एक दूसरे के, ठीक है, ऐसे है कुछ इसी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, अब ये हो गया, समझ में आया ये, रन क्लोजली इंटरेक्शन किसके किसके बीच में करेगा, एक्टिन और मायोसिन के बीच में। अब जरा इसका एक डायग्राम बनाते हैं, किसका, इन्हीं का डायग्राम बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि बगैर पेन कहाँ गया, ये है, पानी पी लेने तो थोड़ा सा, हाँ ये नोट कर लो, लो हम किनारे हो गए, नोट करो,
हो गया। अच्छा, अब एक डायग्राम देखो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो। हाँ, एनसीईआरटी में देखो एक डायग्राम बना है। हाँ देखो देखो, एक स्प्रिंग जैसा बना डायग्राम। हाँ, इसके आगे वाला देखा, हाँ यही वाला, हाँ बिल्कुल ही, बस 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 यही है, हाँ यही है, इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। क्या है ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन मालूम है ये तुमसे क्या बोलेगा, ये एज इट इज तुम्हारे सामने रख देगा, कोई डायग्राम बना करके, नाम नहीं लिखेगा, नाम ही जो तुमसे पूछने वाला है, ये एक लिख देगा ऐसे एज इट इज, क्वेश्चन डायग्राम बना के दे देगा, और तुमसे इसमें लेबलिंग करवाएगा, लेबलिंग करवाएगा, और इससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन भी करेगा ना। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस के बारे में ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ताकि क्वेश्चंस हमारे जो है वो सॉल्व हो जाए। हम पढ़ किस ले रहे हैं, क्वेश्चन ना करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो हमारा काम जो है वो इजीली हो जाएगा, और हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, बाकी कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्वेश्चन जहाँ फंसेंगे वो हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, तुम क्वेश्चंस लगाओ, डीपीपी तुम सॉल्व कर ही रहे हो, ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर भी बना रहे हो, टेस्ट हो ही रहे हैं तुम्हारे, तो बचा क्या, पढ़ना, पढ़ लो। नहीं, नहीं पढ़ना है, पढ़ लो, काम आएगा। हम्म, देखो स्ट्रक्चर और क्या, इधर ही बना ले, ही बनाओ, क्या दिक्कत, एक ऐसे दिखाओ, दिखा दो, बस इतने से काम चल जाएगा। डायग्राम है भाई, टाइम लगता ही है डायग्राम बना, कॉपी कर ले आओ तो भी दिक्कत है, बनाने लगो तो भी दिक्कत है, तुमको बोले बनाने के लिए तो तुम्हारे लिए भी दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कतों को तो खत्म करो, नहीं कर पाओगे, करना पड़ेगा, मजबूरी है। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, तब तुम बनाने लगोगे सब कुछ अपने। देखो बन गया, बस खत्म, ऑलमोस्ट हो गया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इतना समझाने वाला है वही समझा, और तो लगभग बन ही गया। ठीक है, ऐसे दिखा दिया, तुमको समझ में तो आ ही रहा होगा ना, ये एक ऐसे स्प्रिंग जैसे दिख रहा है ना, ऐसे ट्विस्ट करके दिखाया है हमने, तो ट्विस्ट ही करके दिखाना है, और तुम्हें वहाँ कुछ नहीं बनाना है, हलवा नहीं बनाना है। चलो इसके ऊपर कुछ वो बना देते हैं, चलो यहाँ दिखा देते हैं, एक ये दिखा दिया, एक ये दिखा, ऐसे कर, अभी स्ट्रक्चर में भी समझ में आ जाएगा, ऐसे करके दिखा दो। तो इसमें तुम क्या दिखाओगे, इसमें कुछ ना कुछ दिखाओगे, इसमें CTI दिखाओगे, और क्या दिखाओगे, ये C हो गया, ये T हो गया, ये I हो गया, ये C हो गया, ये T हो गया, ये I हो गया, ठीक, I हो गया, तो CTI, हाँ सही तो बनाया था, पहले गड़बड़ कर दिया था, फिर बाद में सही करवाने लगते हो। ये ऐसे दिखाना है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये कौन है, ये एक्टिन हो गई, ये कौन हो गई, एक्टिन हो गई, ठीक है, ये कौन है, एक्टिन। और ये जो ये लाइन जो दिखा रहे हो ये वाली, ये कौन हो गई, ये कौन है, ये ट्रोपोमायोसिन दिखा दो इसको, तो क्या दिखा दो, ट्रोपोमायोसिन दिखा दो, ठीक।
समझे? और ये कौन है? ये ट्रोपोनिन है। फिर ये कौन है? ट्रोपोनिन है। ठीक, अब देखो जरा इसमें इसमें क्या खेल होने जा रहा है। तो पहला तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीपीआई के बारे में जरा समझ लो। टीपीआई क्या करता है? इनहिबिट इंटरेक्शन करेगा। टीपीआई देखो, सी क्या है? अच्छा लिख देते हैं तुम्हारे लिए। टीपीसी क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, लिख चुके हैं पीछे अभी। टीपी क्या है? ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है। ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है। और टीपीआई क्या है? इनहिबिट है। इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन है। इनहिबिट एक्टिन, इनहिबिट इंटरेक्शन एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये है। अब ये इनहिबिट तो करेगा, कैसे करेगा? बाई मास्किंग। क्या करेगा? मास्क नहीं लगाते वो जो आता था, लोग छोटे थे मेला जाते थे देखने, तो वो हनुमान जी वाला कहीं लगा लिया, कहीं बंदर वाला लगा लिया, कहीं गणेश जी वाला लगा लिया, वो नहीं मास्क आता है। हाँ वही मास्क। मास्क का मतलब क्या हो रहा? तुमने मास्क लगाया तो तुम अपने फेस को छुपा रहे हो ना, तो मास्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया? मास्किंग हो गई। तो ये इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाई मास्किंग, है ना? बाई मास्किंग, मास्किन नहीं, मास्किंग, बाई मास्किंग, बाई मास्किंग। ठीक, ये मास्किंग हो गई। मार्क्सिंग हो गई। ठीक है, अब मार्क्सिंग हो गई है, तो अब इसमें क्या करोगे? अब देखो आगे बढ़ोगे। टीपी अब इसकी मास्किंग देखो। मास्क क्या बोलते हैं यार? मास्किंग, मास्किंग, मास्किंग। हाँ मास्किंग कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। तो मास्किंग देखो कैसे होने जा रही है इसमें, समझना जरा मास्किंग के बारे में। देखना, देखो मास्किंग के बारे में समझने की कोशिश करो। एक पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तुम्हारे लिए हम, ताकि तुमको समझ में आ जाए सारी चीज। एक ठीक है, तो तो 3। ठीक, बन गए 3 ये छोटे छोटे। काम चलेगा हमारा बस, और बस मतलब थोड़े है यार। काम चलना चाहिए, बाकी दुनिया से मतलब नहीं होता है, काम होना चाहिए बस। आ जाओ। एक, दो, मास्किंग दिखा रहे हैं, आंखें नहीं बना रहे हैं। आना पड़ेगा आपको समझाने। मांसपेशियां निकाल के नहीं दिखा सकते हो। मांसपेशियां निकालो। किसकी निकालें बताओ? तुम्हारी निकाल दें मांसपेशियां? मांसपेशियों से कैसे समझोगे? ऐसे समझना पड़ेगा ना तुमको यार। देखो, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हम बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन है? ये है एक्टिन। यहाँ पर एक्टिन लिख देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठा रहे। ये एक्टिन है, ठीक है। और ये एक्टिन साइट है ये। और क्या है ये? एक्टिन साइट है ये। लिख दें, क्या लिखोगे? एक्टिव साइट लिख दो। एक्टिव साइट है ये। ठीक, अब देखो जरा, अब एक डायग्राम और तुम्हारे लिए दिखाते हैं बना करके। कौन से बना दें? इससे बना लो, नहीं इससे नहीं, इससे बना लो।
तो इधर दिखा दो। ठीक, बन गया। अब इसमें थोड़ा सा वो कर दो कलर, ये तुम आ रहे। एक ये दिखा दिया, एक और किसी कलर से दिखा दो। यहाँ दिखा दे, थोड़ा सा इसको ऊपर, नहीं ऊपर ही तो है यार, तो एक और यहाँ पर दिखा दो। दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा है, सफेद ले लो। ठीक, एक ये दिखा दिया, और एक और दिखा दो। इसे दिखा दो कि टी को दिखाना है तो टी तुम टी रूप बना करके ही दिखा दो, ऐसे। अब समझो जा, बन गया डायग्राम? नहीं बना? हाँ अच्छा बना है, थैंक यू। देखो भाई, अब इसमें क्या है, ये जो है ना, ये कौन है? ये है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन है ये तुमको दिख ही रहा होगा, ट्रोपोनिन टी है ये, है ना, ट्रोपोनिन। अच्छा सी नहीं दिखाया? अरे यार सी भी दिखा दो, यहीं पे सी बना के दिखा दो। लो, दिख गया, सी बना दिया। हाँ, तो ये हो गया ट्रोपोनिन सी, ये ट्रोपोनिन टी, और ये कौन है? ये ट्रोपोनिन आई है। लिख देते हैं क्या? लिख देते हैं। ये ट्रोपोनिन सी हो गया, ये ट्रोपोनिन टी हो गया, और ये ट्रोपोनिन आई हो गया। अब देखो इसकी मैकेनिज्म समझना। कि मैकेनिज्म अगर तुम समझ गए ना, तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा हमेशा की। तो अब इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। इसकी मैकेनिज्म एक्चुअल में हो कैसे रही, तो इसकी हेडिंग डाल के यहीं पे बताते हैं तुमको, यहीं पे चलते हैं, मैकेनिज्म तुमको दिखाते हैं इसकी मैकेनिज्म आखिरकार चल कैसे रही है। तो इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए तुम्हें दो तीन छोटे छोटे पॉइंट देखने पड़ेंगे। लिख लें मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म से कैसे हो रही है, देखो तुमको बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है सीएनएस, ठीक है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से एक मैसेज चलेगा, किसके पास मैसेज जाएगा हमें नहीं पता है, लेकिन हम मैसेज भेज रहे हैं तुम्हारे पास। देखो ये सीएनएस के थ्रू मैसेज चल रहा है। अब ये कौन है? ये बेटा कोई और नहीं है, ये है छोटा माइकल जैक्सन, मतलब छोटा माइकल जैक्सन, नैनो मस्कुलर जंक्शन। अच्छा, नैनो मस्कुलर जंक्शन, NMJ, छोटा माइकल जैक्सन इंड, मोटर इंड प्लेट इसको बोलते हैं, मोटर इंड प्लेट बोलते हैं, ठीक, मोटर इंड प्लेट। अब ये कौन है फिर? ये कौन है? ये मोटर यूनिट है। ये कौन है? मोटर यूनिट है, ठीक है। और ग्रुप मसल्स फाइबर का है, ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर ग्रुप लिख लेते हैं, मसल्स फाइबर ग्रुप है ये, ठीक, मसल्स फाइबर ग्रुप है ये। अब देखो ये आखिरकार हो कैसे रहा, इसमें मैकेनिज्म क्या चल रही है, आखिरकार हम मैकेनिज्म तुमको बताना क्या चाह रहे हैं। देखो
ये चीज बन गई। अब तुम हेडिंग डालोगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब तुमको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंतर्गत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो तो हेडिंग डालते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। क्या? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। नोट करो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। यहीं पे लिख दें, हाँ यहीं पे लिख लो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को देखो भाई, पॉइंट वन नंबर वन बनाओ। क्या लिखोगे? स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। पहला पॉइंट, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। थिन का नाम क्या है? एक्टिन। हाँ एक्टिन लिख लो। थिन फिलामेंट, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट। क्या लिखोगे? स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन के ऊपर। फिलामेंट, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑन मायोसिन, ऐसे लिख लो ना। स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर द मायोसिन। अब समझ में आ गया? अब तो समझ में आ ही जाएगा। दो बार एक ही चीज को लिखवाओगे तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखो कैसे होगा ये सब काम, ये सब होगा कैसे। ये तुम इतना आसान तुमको लग रहा है, तो ये होगा कैसे? तो होने के लिए क्या करते हैं, इसमें इम्पल्स आएगा। इसमें क्या आएगा? इम्पल्स आएगा। तो इम्पल्स कैसे आ गया? इम्पल्स क्या हुआ? तो इम्पल्स आएगा, कहाँ से आएगा? तुम्हारे घर से। सर ये ऑर्डर होगा ना, अरे भाई ये पेन है, ये पेन रखा हुआ है, अब हमको इसको उठाना है। इसको क्या करना है? उठाना है। तो हम उठाने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो इसमें ब्रेन का ऑर्डर आया कि नहीं आया कि भैया पेन उठा लो, काम की चीज है तुम्हारे। तो तुमने क्या किया? पेन पिकअप किया। पेन पिकअप किया तो ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक नया स्लाइड बना के देखते हैं, लिखते हैं, उसमें तुम्हारे समझ में आएगा ज्यादा। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग तो क्या लिखेंगे? इम्पल्स केम फ्रॉम। पहला पॉइंट, इम्पल्स आया। इम्पल्स केम फ्रॉम, कहां से इम्पल्स आया? घर से आएगा। और कहां से आएगा तुम्हारा? इम्पल्स केम फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा। कहां से आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा। इम्पल्स केम फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे आएगा? बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। बाय, वाया, सीधे सीधे लिखो, वाया मोटर न्यूरॉन आया। मोटर न्यूरॉन आया। कहाँ पे आएगा ये कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? ये आएगा मोटर यूनिट पे आएगा। कहाँ आएगा? मोटर यूनिट पे आएगा। फिर कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा? छोटे माइकल जैक्सन पे जाएगा। हाँ तो क्या लिखोगे? छोटा माइकल जैक्सन मतलब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। छोटा माइकल जैक्सन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या होगा फिर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से आने पे क्या हो जाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से स्टार्ट रिलीजिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन। स्टार्ट रिलीजिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। एसिटाइल कोलिन से क्या होगा? एसिटाइल कोलिन से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और क्या होगा? मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मसल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स स्टार्ट क्या? कॉन्ट्रैक्शन। कहां से? इन मसल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन इन सार्को, क्या लिखोगे? सार्कोलेमा। हाँ सार्कोलेमा। हाँ तो सार्कोप्लाज्म।
इन सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म बाई टी ट्यूब्यूल, बाई यहीं पे लिख देते हैं टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल बताया था, नहीं बताया था, लिख लो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ठीक है, टी ट्यूब्यूल। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, अब इसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर हाउस है। इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट रिलीज कैल्शियम, स्टार्ट रिलीज क्या, कैल्शियम, यहीं पे लिखे दे रहे हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम अब बाइंड कर जाएगा किससे, किससे बाइंड करेगा, तुमसे नहीं, ट्रोपोनिन से। तो क्या लिखोगे, स्टार्ट कैल्शियम बाइंड टू, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंड किससे हो गया, ट्रोपोनिन से। अब जब ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा तो इसकी पोजीशन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, पोजीशन में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे, चेंजेस इन पोजीशन ऑफ, चेंजेस इन पोजीशन ऑफ, चेंजेस इन पोजीशन ऑफ क्या, पोजीशन ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। और जब कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन आ गया तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन आ गया ना। अरे भाई क्या कर रहे हो, देखो इम्पल्स आया कि नहीं आया, मोटर न्यूरॉन से आया, मोटर न्यूरॉन से कहाँ चला गया, मोटर यूनिट पे चला गया, मोटर यूनिट से कहाँ आ गया, एनएमजे पे आ गया, एनएमजे पे आया, एनएमजे से क्या हुआ, एनएमजे पे जैसे आया तो एस्टाइल कॉलिन रिलीज हुआ, एस्टाइल कॉलिन से क्या हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हुआ है तो टी ट्यूब्यूल में हुआ, तो क्या हुआ, तो कैल्शियम जो एसआर है, एसआर ने कैल्शियम रिलीज किया, कैल्शियम रिलीज होने से क्या हुआ, कैल्शियम बाइंड कर गया किससे, ट्रोपोनिन से। इससे क्या हुआ, ये जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का कॉम्प्लेक्स था इसमें परिवर्तन आ गया, और जब इसमें परिवर्तन आ गया तो क्या हुआ, एक्टिन साइट फॉर मायोसिन। अब इसमें क्या होगा, अब ये एक्सपोज कर जाएगा, पोजीशन को क्या कर लेगा, बदल लेगा। तो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखें, क्या लिखें, एक्टिन साइट फॉर, हाँ एक्टिन साइट फॉर, देखो कॉपी में देखो क्या लिखा है, सॉरी किताब में देखो क्या लिखा है, एक्टिन साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन, मायोसिन ऑन एक्टिन कवर कर लेगा, फिलामेंट गेट एक्सपोज्ड, फिलामेंट गेट एक्सपोज्ड मतलब क्या हो गया, कवर हो गया। नहीं समझे, बात समझ में आई, नहीं आई। अच्छा अब डायग्राम तुमको समझा बना के दिखाते तब ज्यादा अच्छे से समझ में आने की कोशिश होगी तुम्हारे लिए। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं तुम्हारे लिए, डायग्राम में तुम्हारे हमेशा चीजें घटने बढ़ने लगती हैं, तो डायग्राम जरा समझ लोगे तब तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम जरा समझो क्या हो रहा है इसके डायग्राम में, बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो डायग्राम में काम चलेगा ही चलेगा। तो देखो भैया डायग्राम से तुमको समझाने की कोशिश करते हैं और तुमको समझ में आना भी चाहिए। देखो ये हो गया हमारा CNS, ठीक, यहाँ से एक सिग्नल चला, ये एक सिग्नल चला, इसको ऐसे दिखा दो तुमको समझ में आ जाए, और कुछ नहीं। ये सिग्नल चला, तो सिग्नल जब चलेगा तो यहाँ पर तुम क्या दिखाओगे, यहाँ पर दिखा दो एक मसल्स,
थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। तुमको टेढ़ा थोड़े डायग्राम बनाना, तुमको समझना है कि डायग्राम टेढ़ा करना है यार, समझना है, समझ लो बस, छोटी छोटी बातें हैं। समझो। देखो क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ से सिग्नल आया, नहीं आया, आया ना, तो यहाँ से जब सिग्नल चलेगा तो इसमें सिग्नल लिख लो, नहीं तो तुम कहोगे लिखा नहीं है, तो गड़बड़ हो रहा है। ये लो सिग्नल आ गया, जब सिग्नल आया है तो ये क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब बना है तो यहाँ से चीजों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अब देखो जरा, तो इसको पहला नाम दे दो, इसका नाम दे दो मोटर न्यूरॉन, पहला नाम दे दो क्या, मोटर न्यूरॉन, ठीक, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन से जब आगे बढ़ोगे, मोटर न्यूरॉन से जब आगे बढ़ोगे तो ये चैनल, ये मतलब क्या होगा, इम्पल्स उठेंगे, तो ये इम्पल्स उठाओ, यहाँ पर इम्पल्स उठे कि नहीं उठे, देखो दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो ये इम्पल्स उठे, तो इम्पल्स उठने से क्या होगा, चेंजेस आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, हाँ चेंजेस तो आएगा, लेकिन इम्पल्स किस रूप में उठ रहे हैं, कैल्शियम आयन के रूप में उठ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, तो ये क्या हो गया दूसरे नंबर पे, यहाँ पर ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। जब कैल्शियम चैनल ओपन होगा, जब कैल्शियम चैनल क्या होगा, ओपन होगा, तो यहाँ पर सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम आयंस की एंट्री होने लगेगी। ये देखो ये चैनल्स खोल दिए गए, ठीक, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगी, सोडियम की पॉजिटिविटी यहाँ बढ़ने लगेगी, ये इस तरह से समझो। सोडियम्स की क्या हो गई, एंट्री हो गई, तो सोडियम की एंट्री हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे वही ये क्या हो गया, कैल्शियम के चैनल्स खुले, तो कैल्शियम के चैनल्स से क्या होने लगा, सोडियम्स के आयन की एंट्री होने लगी। तो अभी तक नॉर्मल क्या था, नॉर्मल था, पोलराइज था, तो डीपोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो डीपोलराइजेशन हुआ, तो डीपोलराइजेशन ये 3 नंबर बन जाएगा तुम्हारा, ठीक। और जब 3 नंबर हुआ तो अब क्या होगा, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल हुआ ना, यहाँ पर लिख लो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, यहाँ पर लिख लो 1 2 3, अब लिख लो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। अब जब कैल्शियम चैनल को तुमने ओपन कर दिया है तो अब डीपोलराइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो अब पांचवी चीज क्या हो गई, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन गया, डीपोलराइजेशन हो गया, इसके अंदर डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अब डीपोलराइजेशन जब हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, ये कौन है, ये कौन है, ये टी ट्यूब्यूल है, ये कौन है, टी ट्यूब्यूल है ये, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन उठा, जब कॉन्ट्रैक्शन उठेगा तो ये कौन है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कौन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। अच्छा इसका क्या नाम दिया है, इसका नाम तुमने सार्कोलेमा दे रखा है, ये कौन है, सार्कोलेमा है ये, सार्कोलेमा। तो अंदर कौन भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म भरा हुआ होगा, यहाँ पे लिख लेते सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है ये, यहाँ ना लिखो इधर लिख लो, सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है। ये कौन है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जैसे डीपोलराइजेशन हुआ तो डीपोलराइजेशन होने से क्या होगा, ये दबेगा कि नहीं दबेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो इसमें से क्या होंगे, ये कैल्शियम चैनल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये समझो, ये कैल्शियम चैनल लगे हुए हैं, तो कैल्शियम चैनल जब लगे हुए हैं तो क्या हुआ, इसमें कैल्शियम चैनल्स ये ओपन होंगे, नहीं होंगे, तो ये कैल्शियम चैनल्स क्या हो गए, ओपन हो गए, मतलब कैल्शियम बाहर आने लगा, कैल्शियम क्या आने लगा, बाहर आने लगा। और जब कैल्शियम बाहर आने लगा है तो अब यहाँ पर कौन है, ये है मायोफिब्रिल, ये कौन है, मायोफिब्रिल है, देखो जरा,
ये मायोफिब्रिल्स हैं, मतलब एक्टिन मायोसिन वाले फिलामेंट हैं। अब इनके ऊपर अगल बगल कौन बैठा हुआ है? इनके अगल बगल 2-3 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठा हुआ है? एक तो सी बैठा हुआ है, एक टी बैठा हुआ है, एक ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आया? हाँ, याद आना चाहिए। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। तो इससे होगा क्या? इससे ये जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? कैल्शियम बाइंडिंग साइट के ऊपर। कौन? कैल्शियम। तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट जब इसके ऊपर अटैक करेगा, अच्छा इसका नाम नहीं लिखा है, इसका नाम लिख लो, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल, ठीक है। अब इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये ओपन होगा, ये क्या होगा? बाइंड करेगा ना। ये मास्किंग, बता रहा हूं, मास्किंग हो रही कि नहीं हो रही है? मास्किंग होने जा रही है। तो मास्किंग जब होगी तो यहाँ पर क्या हुआ? ये कैल्शियम खुलेगा, तो जब ये मास्किंग करेगा तो अब देखो इसके आगे की घटना, ये कैसे मास्क कर रहा है, यही चीज तो तुमको समझानी है। इस वाले डायग्राम में देखो हमने बनाई भी है ये बात। ये वाले में, इस वाले में देखो जरा, इस वाले में दिख रहा है। तो इसी चीज को तो तुमको समझाना है उधर ला करके, इस वाले में यहीं पर ही तुमको समझाना है, और कोई बात नहीं है तुमको समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो समझाने के लिए तुमको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज तो समझा रहे हैं जो चीज तुमको पहले बता चुके हैं। अब वो मैकेनिज्म कैसे हो रही है ये चीज तुमको यहाँ पर समझना जरूरी है। बगैर इसके समझे तुम आगे काम नहीं कर पाओगे। तो देखो, अब देखो जरा, तुमको इधर ही बना के दिखाते हैं। एक ये, एक ये, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये एक्टिन है, ठीक है। ये कैल्शियम साइट है, हाँ, ये कैल्शियम साइट है। ये कौन है? ये आई है। याद आया? मास किए है कि नहीं किए? मास। और ये टी है, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। याद आया? याद आ गया। अब यहां से क्या हुआ? कैल्शियम रिलीज हुआ। तो कैल्शियम जो रिलीज हुआ तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे आया होगा, आया होगा। और जब कैल्शियम बाइंडिंग साइट जब आया तो कैल्शियम से ये क्या हुआ? अटैच्ड हुआ, नहीं हुआ? अटैच्ड हुआ। और जैसे ही अटैच्ड हुआ तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर गया? शिफ्ट कर गया। पोजीशन को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। नहीं समझे? अच्छा सॉरी, पोजीशन को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट कर दिया? देखो जरा, ये है, हाँ। अब एक एक करके देखो, ये सी, ये टी, ये आई, ठीक। कैल्शियम ये आया। जैसे ही कैल्शियम आया तो इसने क्या किया? ये जो है ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। ये देखो, हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये शिफ्ट, तो यही तो कह रहा, यही तो हम बोल रहे हैं, अनमास्किंग होगी। इसी को तो अनमास्किंग बोल रहे हो तुम, नहीं बोल रहे हो? हाँ, इसी को अनमास्किंग। भाई ऊपर वाला स्ट्रक्चर कैसा है? मास्क है। मास्क मतलब नहीं बाइंड होने देंगे। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन आया तो कैल्शियम आयन ने ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स सी पे ऊपर अटैक किया, और जब ट्रोपोनिन सी पे अटैक हुआ तो क्या हुआ? कैल्शियम बाइंडिंग, कैल्शियम जुड़ गया। कैल्शियम जब जुड़ गया तो ये अनमास्क हो गया। ये क्या हो गया? अनमास्क हो गया। इसी चीज को तुमको बताने की कोशिश की जा रही इतनी देर से, ठीक है। अब जरा ये मैकेनिज्म तुम समझो कि आखिरकार हो कैसे रही है। इस चीज को तुमको समझना जरूरी है। ये नहीं समझोगे तो काम नहीं चल पाएगा तुम्हारा। तो देखो, एक आगे वाले डायग्राम में तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, समझो। एक ये है, ये कौन है बेटा? एक्टिन है। ऐसे समझो। ये कौन है? एक्टिन है, ठीक। अब एक्टिन के साथ में और भी तुमको 2-3 चीज दिखा दो ना। ये दिखा दो ट्रोपोनिन, हम्म, ये दिखा दो ट्रोपोनिन सी, ये ट्रोपोनिन सी, और ट्रोपोनिन टी भी यहीं दिखा दो। यहीं पे दिखा दें क्या? हाँ दिखा दो। ये ट्रोपोनिन टी, और एक इसी पेन से ही दिखा दो
ट्रोपोनिन आई, ये लिखो, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? अब समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, अब तो कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे उसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी और कुछ चीज़ें आए चाहे ना आए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट के थ्रू, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी सॉल्व होती रहेंगी। हमको बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं लिखना है ना, बोर्ड में ये कभी पूछा जाएगा तो तुम बता, तुमको पूछेगा कहाँ, तुमको सिर्फ ये एग्ज़ाम में पूछेगा, कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछेगा, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे लिए सफिशिएंट नॉलेज हो गई है यहाँ। इतना तुम पढ़ रहे हो, इतना तुम पढ़ा चुके हैं, इतना कि तुम्हारा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं मिस होगा, ये मेरा वादा है। ये हो गया, 3 बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें क्या हुआ, अब इसका नाम अच्छा लिख लो, तुम नाम में नहीं मान रहे हो तो नाम लिख लो यार, चलो। ये हो गया ट्रोपोनिन, ये हो गया टीपीसी, ये हो गया टीपीआई, और ये हो गया टीपीई। अब क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, इसका पॉलीमराइज, इसको रिएक्ट हो रहा है, ये रिएक्ट हो रहा है मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नहीं हो रहा है जैसे तुम सोच रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए इसमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। क्या क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो कैल्शियम की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है, तो तुम क्या लिखोगे, कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और किसकी ज़रूरत पड़ रही है, मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ रही है, और किसकी ज़रूरत पड़ रही है, एटीपी का ज़रूरत पड़ेगा। नाम सुना है एटीपी का? हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा जरा समझो, देखो भाई कॉन्ट्रैक्शन समझाते हैं। तो ये हमारा कौन आ गया, एक्टिन, कौन आ गया हमारा, एक्टिन, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर ले, क्या बड़ा कर लो, ये एक्टिन आ गया हमारा, ठीक। अब इसकी एक आंख बना दो, एक क्या बना दी, आंख बना दी, बन गई। समझ लो यार, बन तो गया, पूरी आंख ही थोड़े बनानी है, ऐसे दिखा दो, ठीक। अब क्या करें, अब इसमें बॉन्ड, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से चेंजेस आएंगे ना, तो चेंजेस कैसे आ रहे हैं जरा वो समझो, चेंजेस कैसे आए। तो अब देखो, जैसे ही इसको कैल्शियम मिला, जैसे ही इसको कैल्शियम मिला, अब एक एक कलर देखते चलो, तो ये ट्रोपोनिन इधर आ गया तुम्हारा, ठीक। ट्रोपोनिन के साथ साथ कैल्शियम आयन यहाँ पर आ गया, ये कैल्शियम आयन आ गया। हाँ, अब हम एक ही कलर से तुमको दिखा दे रहे हैं, बार बार नहीं परेशान करेंगे। एक ये बन गया, लाल रंग से दिखाया था, लाल से दिखा दो इसको, ये बन गया टीपीसी। हाँ, कैल्शियम आयन, कैल्शियम बाइंडिंग साइट हो गई, कैल्शियम बाइंडिंग साइट के साथ साथ दिखा दो टीपी, टी भी यहीं पे दिखा दिया हमने। और ये जो मास्किंग कर रहा था ट्रोपोनिन आई, ये शिफ्ट हो गया, ये देखो शिफ्ट हुआ ना, शिफ्ट हुआ। अब जैसे ही शिफ्ट हुआ, जैसे ही क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ये तुरंत क्या हुआ, तुरंत के तुरंत ये एक्टिन जो है मायोसिन से बाइंड कर गया, ये इसका हेड था ना। तो ये देखो, क्या नाम है इसका, ये देखो, याद आया ग्लोबुलर हेड वाली पोजीशन, हाँ वही है ये। तो अब देखो क्या कर गया, ये बाइंड कर गया कि नहीं कर गया, देखो। तो ये जो बाइंड कर गया, तो इसी को तो समझना है, यही तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्योरी है, इसी को तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फिलामेंट थ्योरी। इसीलिए तो पढ़ा नहीं रहे अभी हम, नाम ही, हेडिंग ही नहीं डलवाई, कॉन्ट्रैक्शन फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, कैसे होती है। पहले ये इतना कॉन्सेप्ट तुम समझ लोगे तो तुमको अपने आगे की चीजें अपने आप ही समझ में आने लगेंगी। ये इस तरह से कोई एक्टिविटी हुई, और जब इस तरह से एक्टिविटी होगी तो अब ये क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया, किसका, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब तुमको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। और यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, एटीपी भी तो आया था ना,
एटीपी से क्या हुआ, एटीपी टूट गया, किसमें टूट गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट गया, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गया। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटा तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड टूटा, है ना, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे लिख देते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट, और जब ये टूटेगा तो इससे क्या निकल रही, इससे एनर्जी निकली, और ये एनर्जी किसके काम आई, ये एनर्जी जो है क्रॉस ब्रिज के काम में आने लगी। ये इस तरह से मैकेनिज्म हो रही है। अब तुमको इसी से रिलेटेड हम दिखा देते हैं डायग्राम, ताकि तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाए। ये देखो, यही तो बनाया था, यही डायग्राम दिखाया कि नहीं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोसिन, एफ एक्टिन, ग्लोबुलर हेड दिखाया था। अब इसी डायग्राम को हम क्रॉस ब्रिज में दिखा देते हैं तुमको। ये वाला देखो, ये देखो क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है कि नहीं है, एक्टिन है। और ये कौन है, ये मायोसिन है, ये कौन है, एक्टिन, ये कौन है, मायोसिन, ठीक। अब इससे क्या हुआ देखो, ये नॉर्मल रखा हुआ है, इसको ए स्टेज मान लेते हैं, हाँ इसको ए मान लेते हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल से क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये सिग्नल उठने लगा ऊपर, मतलब ये जो हेड है ना, ग्लोबुलर हेड, ये ग्लोबुलर हेड ऊपर उठा। अब जैसे ग्लोबुलर हेड उठा तो देखो ग्लोबुलर हेड से क्या हुआ, एटीपी है ना यहाँ पर, देखो दिख रहा है एटीपी, एटीपी। अब ये एटीपी जैसे इससे ये ग्लोबुलर हेड बाइंड हुआ तो ये क्या बदल गया, एटीपी ब्रेक हो गया किसमें, डाइफॉस्फेट प्लस टीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे बदला तो अब ये क्या हुआ, हेड देखो इसके साथ क्या हुआ, ऐसे जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, देखो जुड़ गया। अब जुड़ गया तो ये क्या है, मायोसिन हेड है, ये इसको तो आप बोल रहे थे ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड, ये मायोसिन हेड है। और मायोसिन हेड है तो ये क्या बन गया, ये क्या बना, क्रॉस ब्रिज बना कि नहीं बना, देखो ये क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज। और क्रॉस ब्रिज में जो फॉर्मेशन हो गया तो अब ये क्या हुआ, ये ऐसे हेड जो जुड़ा था ये ऐसे मुड़ने लगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मुड़ गया, और मुड़ गया तो ये बॉन्ड हुआ। तो ये क्या बन रहा है, ए, ये बी, ये सी और ये टी, इस तरह से इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक। ये सब चीजें यहाँ पर जरूरत वाली हैं, ठीक है। अब देखते हैं रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में डिफरेंस, रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में डिफरेंस जरा देख लेते हैं। तो देखो शायद मैंने लिख के भी रखा है, रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में डिफरेंस, ये देखो रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स। अब रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में क्या डिफरेंस है वो जो जरा थोड़ा सा समझ लोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। रेड मसल्स का डायमीटर कैसा होता है बच्चों, छोटा होता है, इसका कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन ज्यादा होती है। यहाँ पर मायोग्लोबिन क्या होगी, होती तो दोनों में है लेकिन रेड प्रोटीन में मायोग्लोबिन ज्यादा है, व्हाइट मसल्स में, व्हाइट प्रोटीन में, व्हाइट फाइबर में मायोग्लोबिन थोड़ी सी कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया रेड वाले में ज्यादा होते हैं, उस वाले में थोड़े से, अच्छा इसमें भी ज्यादा होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होते हैं भाई, इसमें कम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, मोर नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेस होते हैं, गलत है ये। लेस होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एरोबिक एरोबिक ऑक्सीडेशन हो रहा है विदाउट डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, कुल मिलाकर ऐसे समझो एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, वहां पर एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या हो रहा है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है। तो तुमको पता है, क्या पता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन यहाँ पर हो रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन, और यहाँ पर एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है। तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये देखो लैक्टिक एसिड भी बन रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, कम है, यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कम है।
और यहाँ पर क्या है, मतलब रेड फाइबर में क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा है। यहाँ पर कैसा कॉन्ट्रैक्शन है, स्लो है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, तेजी से होता है। ठीक, मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट फैटिग, यहाँ पर मसल्स ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं लेकिन जल्दी जल्दी ये थकेंगी नहीं, विदाउट फैटिग है। और यहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए करेंगी लेकिन क्या हो जाएगा, जल्दी से ये थक जाएंगी। अब एग्जांपल्स में याद रखो, रेड फाइबर के एग्जांपल और व्हाइट फाइबर के एग्जांपल। तो रेड फाइबर के एग्जांपल में क्या है, बैक एक्सटेंसर मसल्स, पीठ वाली, ये वाली, ठीक है। रेड मीट ऑफ चिकन, लेग एंड थाई और फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट्स, फ्लाइट मसल्स लिख दिया है, फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट। इधर आओगे तो आई बॉल मूवमेंट हो गया, आई बॉल की मसल्स हो गई, व्हाइट मीट ऑफ चिकन ब्रीस्ट हो गया और फाइट मसल्स ऑफ स्पैरो। ये 3 एग्जांपल इसके तुमको देखने को मिलेंगे। ये एग्जांपल्स याद कर लेना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, नहीं आया, क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके बाद तुमको क्या पढ़ाना है, अब इसके बाद देखो आ जाता है स्केलेटन सिस्टम आता है बच्चों। इसके बाद अब क्या आ जाता है, स्केलेटन सिस्टम आता है। लेकिन स्केलेटन सिस्टम से पहले इसके कुछ छोटे छोटी बातें और रह गई हैं, वो हम तुमसे जरूर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद ही स्केलेटल मसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डाल के छोड़ दो, स्केलेटन, हेडिंग डालो स्केलेटन। देखो इसमें छोटी छोटी बातें क्या है, बस एक पॉइंट तुमसे बात करनी है। एक तुम्हारी मतलब अब तो किताब में नहीं लिखा है लेकिन हाँ पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, अब किताब में पहले हुआ करता था, अब नहीं है सब चीजें। एक क्वेश्चन तुमसे पहले पूछा जाता था एग्जाम में, कोरी साइकिल बताओ क्या होता है, कोरी साइकिल। तो कोरी एंड कोरी ने उसको डिस्कवर्ड किया था और कोराई साइकिल बोलते हैं उसको। लेकिन एग्जाम में कोरी एंड कोरी या कोरी साइकिल से रिलेटेड सवाल नहीं आता है, तो इसलिए कोरी साइकिल के बारे में हमने जिक्र तुमसे नहीं किया है। तो अभी यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा दिया है तुमको। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल। कोरी साइकिल के बारे में ही तुमसे जिक्र करना था लेकिन कोरी साइकिल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए कोरी साइकिल के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है ना, कोरी साइकिल के चक्कर में मत पढ़ो। अब हेडिंग डाल के छोड़ दो स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, होता कहाँ, तुम्हारे अंदर होता है और कहाँ होता है। तो अब इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्या, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम तुम समझ लेना और स्केलेटल सिस्टम तुम समझ क्या लेना यार, स्केलेटल सिस्टम हम तुमको समझाएंगे क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग डाल के छोड़ो, स्केलेटन सिस्टम। ओके, बाय बाय।